आइए सर, आइए सर। अंदर कर लोगे ना, उधर पीछे। इधर से वो बंद कोई नहीं। आइए। टीटू अंबानी स्टारकास्ट। सबसे पहले तो हर गरीब आदमी अंबानी बनना चाहता है, तो इस टीटू के किस तरह के सपने हैं, किस तरह से अंबानी बनना चाहता है? तो टीटू जैसे है कि नाम सुन के लगता है कि एक आम लड़का होगा, छोटे शहर में हम गली में बात करते हैं कि टीटू क्रिकेट खेल रहा है भाई हमारा, तो बिल्कुल आम सोच के रखा गया नाम। और वो ये कि इस लड़के की ख्वाहिश है कि ये इतना बड़ा बन जाए कि लोग इसके बारे में बात करें, ये इतना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाए। और कहीं ना कहीं ये किरदार उस जर्नी से है कि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ये जो मायने रखते हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में। और मैंने इसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि ये जर्नी है बॉय टू अ मैन। जब एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान जब औरों के बारे में भी सोचता है, तो वो जर्नी जब बनती है और जो मानसिकता बनती है, थॉट प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान की। और वही आपको दर्शाता है कि सक्सेस का मायने सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ आप लोग आपकी बात करें ना हो के बहुत सारे मतलब हैं। तो एक तरीके से नाम उस प्ले कर सकता है। दीपिका, आपसे बात करेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है? देखिए, लड़का लड़की की शादी होती है, उसकी भी उम्मीद होती है कि लड़की पैसा कमा रही है, तो थोड़ा मेरी भी इस फिल्म में किस तरह का इंटरेक्शन आप दोनों का है? जी देखिए, इकलौती लड़की है, मौसमी मेरा कैरेक्टर का नाम है, और जिम्मेदार लड़की है। जैसे जिम्मेदारी वो माता पिता की शादी से पहले लेती थी और वैसे ही शादी के बाद भी करना चाहती है। वही कॉन्फ्लिक्ट है कि हस्बैंड को भी पैसे की ज़रूरत है, अब कैसे कैसे इन दोनों की ज़िंदगी गाड़ी आगे चलेगी, और बेटी और उसके पिता को भी जो है ज़रूरत है, एंड शी फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम फैमिली के लिए। तो वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कैरेक्टर मेरा ये है कि एक जिम्मेदार लड़की है, माता पिता की एकलौती बेटी है। डायरेक्टर सर से सवाल होगा कि मूवी के पीछे मैसेज क्या है? इस मूवी के पीछे सर एक तो दो मैसेज हैं, मतलब ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हैं, अपनी लड़का और लड़की दोनों के लाइफ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो लड़के की जर्नी देखी जाए तो मैसेज ये है कि हम लोग जब भी अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो एक सक्सेस का सक्सेस पाने का एक रेशियो माइंड में चलता रहता है, लेकिन उसको 1, 2, 3, 4 वाले जोन में हम लोग नहीं जाते। हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट सक्सेस पाने का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये उसके ऊपर है, जो पूरा लड़के का जर्नी है। मतलब कि कोई भी काम या कोई भी सक्सेस पाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है, लेकिन अगर हम बीच में जंप मारते हैं या उसको शॉर्टकट जोन में लेके जाते हैं तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको समझाने वाला कोई नहीं है, मतलब क्योंकि स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट हुई, कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट हुई, ये तो पता है कि जो चीज़ें हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलती है, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन उसके अलावा ऐसे हजारों प्रोफेशन है जहाँ पे शायद एजुकेशन हमारी ज़रूरत है लेकिन नीड नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर बच्चों को कैसे पता चलेगा कि रास्ता क्या है? तो मैसेज ये देते हैं कि कोई भी काम जीरो से स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता। सेकंड, लड़की का जो कैरेक्टर है, शादी, अब हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि मतलब आप एक बच्चा भी रख सकते हैं, तो अगर किसी माँ बाप की एक इकलौती लड़की है तो मतलब लड़का हम क्यों रखते थे? क्योंकि लड़का इसलिए था क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी बनता था, लेकिन अगर लड़की है तो बुढ़ापे की लाठी कौन? इस बारे में हमारी सोसाइटी ने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं। मतलब जब मैं ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था तो मेरे सामने कई ऐसे सवाल आए, मतलब ऐसे 2-3 केस आए थे कि कुछ लड़कियां अभी शादी नहीं कर रही हैं, तो पता चला क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको ये डर था कि शादी के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो तब मेरे दिमाग में यार इसका सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी ने दिया नहीं है, क्योंकि
शादी के बाद तो या तो पति से पूछ के देंगी माँ बाप को पैसा, या फिर छुपा के देती हैं, और थोड़ा सा अगर है लड़की बोल्ड है या समझती है तो उसको भी देने में कठिनाई होती है, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं है जो लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है। उसको पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं। तो तब ये थॉट आया था जब ये फिल्म लिखी गई थी। तो इसमें कुछ जैसे तुषार कुछ स्कैम वगैरह भी कर रहे हैं अंबानी बनने के लिए। सर वो स्कैम नहीं कर रहे। तुषार का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है और एक भोला लड़का है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें ये पता नहीं है कि जर्नी है क्या, हमें जो दिखता है हम उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। या हम किसी को भी, अब जैसे बहुत सारा होता है कि एक मोहल्ले में एक दुकान बहुत ज्यादा चल रही होती है, मान लो कोई कैफे खुला है, बहुत भीड़ लगी हुई है, तो सडनली माइंड आता है कि यार मैं भी कैफे खोल लेता हूँ। बट उस कैफे वाले की जर्नी क्या है कि हम नहीं ध्यान देते। तो तुषार का कैरेक्टर वही है कि वो इन्फ्लुएंस होके उस काम को करने लग जाता है, लेकिन उसका वे क्या है, एक्चुअल वे वही जर्नी है। लास्ट में वही कंक्लूजन भी है कि मतलब इस काम का वे आउट क्या है, इसको पाने के लिए हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। मैं बस ऐड करना चाहता हूँ जिन्होंने बोला कि आजकल ना हमने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया कह लूँ या एक इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने का समय आ गया जब हम एक दूसरे को देखते कहते हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी मैं चाहूँ मुझसे अच्छा है वो कर रहा है, बस मुझे वो मिल जाता ना तो लाइफ मेरी अच्छी हो जाती। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, सामने वाला जो हमारे साथ पढ़ा था वो इतना अच्छा कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा वो तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें अभी के लिए सक्सेस मिल जाए। बट ये समझना कि मैं अपनी बात पे वापस जा रहा हूँ कि ये समझना कि एक्चुअली खुशी किस बात से मिलती है, वो ना हो कि मटीरियलिस्टिक चीजों में ज़्यादा चले जाते हैं कि यार आज मैं इस गाड़ी से उतरूंगा ना तो ये लोगों को ये नहीं कोई सोचता कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही आज की यूथ एक लड़की की कहानी है जिसकी सोच वही है जो आजकल हम अपने आसपास देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो जर्नी वो समझना कि एक्चुअली लाइफ में होता क्या है ना, अपने फैमिली का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है और सक्सेस का मतलब क्या है, उन्हीं के इर्द गिर्द एक जर्नी एक लड़के की जो एक इंसान आदमी बनता है। ड्यूरेशन क्या है और सब कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया आपने? सर इसकी ड्यूरेशन 2 घंटा 1 मिनट है। हाँ फिल्म की ड्यूरेशन पूछिए। हाँ और लोकेशन 2 घंटा 1 मिनट की फिल्म है और हमने उदयपुर में शूट किया है पूरा। बट हमने ऐसा उदयपुर ये नहीं बोला कि उदयपुर की कहानी है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल थॉट। हमने कोई भी लोकेशन ऐसा कमिट नहीं किया और हमने ऑलमोस्ट 28-29 दिन में शूटिंग कंप्लीट कर ली थी इसकी। जी। Hello everyone, this is Samia from Official Just News. Guys, congratulations, ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मेरा सवाल दीपिका एंड तुषार दोनों से है कि ऐसा क्या आपको इस स्क्रिप्ट में पसंद आया जिसको आपने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज किया। एंड दीपिका आप बताइए। थैंक यू सामिया। जैसा मैंने बताया मेरा कैरेक्टर एक जिम्मेदार लड़की का है। तो शादी के बाद जब आप भी काम कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको हमारे मम्मी पापा ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है। तो मुझे एज एन एक्टर लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। आज तक आप मुझे इंस्पिरेशनल रोल में देखते हैं और मुझे लगा कि इस रोल को मेरी ज़रूरत है और मैं शायद इसको अच्छे से कर पाऊँगी। और चैलेंजिंग था, ये ऐसा नहीं है जो मैंने पहले किया हो। इसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज़ डिफरेंट है। तो बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे और मुझे लगा कि इससे हम समाज में एक नई बात दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लड़कियां हर जगह इक्वल हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, लड़कियां वहाँ पर हैं और अच्छे से हैं, मतलब अच्छा रेशो है, 50-50 लड़की उतनी दिखती है, ऐसा नहीं है। तो हम काफ़ी जगह आगे बढ़ गए हैं, मगर जब बात आती है जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कभी वही किसी लड़के से नहीं पूछा जाता कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेगा कि नहीं शादी के बाद, मगर लड़की के लिए सवाल हो जाता है। तो वो एक बहुत रिलेटेबल चीज़ है जो हम लड़कियां सब फेस करती है शादी के बाद। हमारे माता पिता ही खुद ह्यूमिलेट फील करते हैं अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो। मम्मी पापा ही नहीं लेते। अगर आज मैं भी अपने मम्मी पापा की मदद करते जाऊँ तो वो भी नहीं अब तुम पर आया धन हो। तो मुझे लगता है आज हम यंगस्टर्स हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है समाज को बदलने की। और वो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन हमारा ऐसा है, मगर उस टाइम पर कई सारे बच्चे होते थे और लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करती थी, माता पिता उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं देते थे। आज माता पिता अच्छी एजुकेशन देते हैं, जैसे लड़के को दे रहे वैसे लड़की को देते हैं। तो मुझे लगता है उनको पूरा हक है बुढ़ापे की लाठी अपनी बेटी को बनाने का, और बेटी को भी पूरा हक है कि बुढ़ापे की लाठी वो उनकी बने अगर उनको उनकी ज़रूरत है तो। इसमें ये नहीं है कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि शादी के बाद अपने माता पिता के साथ ही रहो, ऐसा नहीं है जो कई बार मुझ पर सवाल आ रहा है। आप फिल्म देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्योंकि हम अभी उतना खुल के बात नहीं कर सकते जैसे, क्योंकि ना सस्पेंस तो कैसे खोल दें।
तो फिल्म देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, गाने भी बड़े अच्छे हैं। दीपिका ऐसे लड़के नहीं होता है फिल्म चूज करने का या कोई भी प्रोजेक्ट की, अगर मुझे लगता है कि इसमें मैं चैलेंज हो रहा हूँ, मुझे परेशान कर रहा है इस काम, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बन गई है खुद के लिए कि मैं जो भी करूँ वो देखने वाले के लिए कुछ नया दे। बिकॉज लकीली मैंने कभी ये नहीं देखा कि लीड रोल था कि नहीं लीड रोल था, बट जो भी प्रोजेक्ट्स करे वो इस तरीके से बने कि जब फाइनली आउटकम आया तो लोगों को जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है, जिस तरह से क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला, वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है अगला जो आप काम करें वो उससे नीचे ना जाए। इसलिए छिछोरे के बाद बहुत टाइम आया, आश्रम के बाद टाइम आया, मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन करे। एक ये इसलिए था बिकॉज जब पढ़ा तो पहली बार मुद्दा इतना कॉमन है, हम सबसे रिलेट करता है, ना कि 20-22 साल के लड़के से, हम सबकी उम्र से भी करता है। मुझे लगा कि इस कहानी में वो चीज़ है जो कि एज एन एक्टर आपको चैलेंज करेगी। ऑब्वियसली जब पूरी फिल्म आपके शोल्डर पे होती है तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और कोई भी एक्टर ये चीज़ करना चाहेगा। बट आई थिंक जब मैं रोहित से मिला तो जिस तरीके से इन्होंने कहानी का मुद्दा समझाया और मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे लगा यार ये नहीं करूँगा तो फिर what will you do? These are the stories you want to tell. And then I remember Vedji ji se mila, the one who produced the film, and it's basically about the people. When you have a conversation with people and you realize कि यार it's the right setup, it's the right kind of people, and you want to get associated with people जिनको कहानी बतानी है, जिनको कहानी बेचनी नहीं है. You know, the idea is they want to tell a story which is very relevant in my house, in your house, in everyone's house. And जब वो सब्जेक्ट आते हैं तो मुझे लगता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और मेरे सारे काम यही कर रहे हैं अभी तक, तो आई फेल्ट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। हाय दीपिका एंड तुषार। सर उन्होंने मुझे बीच का लड़का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लड़की की भी होनी चाहिए दोनों तरीके से। तो आई थिंक उस लिहाज से इस कैरेक्टर ने मेरे साथ कैरेक्टर शादी करी बिकॉज उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इतना पैसा कमा पा रहा है और उसको उसमें स्ट्रेंथ दिखती है कि आगे चलकर होगा, क्योंकि देखिए हम सब स्ट्रगल करके आगे तक बढ़े हैं, तो मौसमी को पूरा लगता है ना कि वो काम तो कर रहा है, ऐसे बात नहीं कि काम छोड़ रहा है, काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, वो ट्रेलर में ऐसा लग रहा है। और अरे लड़का बहुत अच्छा है। इसमें एक और पॉइंट है, एक डायलॉग है मौसमी का, वो बोलती है कि वो कहता है कि मेरा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहते तुम तो नौकरी अच्छी से कर रहे थे, तो वो बोलती है कि मतलब मैं जब तुम्हारी नौकरी से खुश हूँ तो तुम्हें क्या टेंशन है। तो वो बोलता है कि नहीं, दोस्तों के बीच मुझे उठना बैठना होता है, तुम्हें नहीं। तो उसका काम को लेके पर्सपेक्टिव करेक्ट है लड़के का, लेकिन वो जो दोस्तों वाली और जो दिखाने वाली जो बातचीत है उसमें थोड़ा करेक्ट नहीं है। So hi guys, hi in the front row. Hi. हाय हाँ बोलिए ना। So मेरा सवाल ये है कि वो स्क्रिप्ट मिली आप टीटू एंड मौसमी यार जब हम साइन हुआ फिल्म, उसके बाद हम लोगों ने रिहर्सल करी इस फिल्म की। आई थिंक रोहित वाज वेरी क्लियर कि यार इस फिल्म में ना हम शूटिंग पे नहीं जा सकते बिना रिहर्सल करे, बिकॉज एक तो हम 30 डेज के अंदर फिल्म शूट कर रहे थे और जिस किस्म के कैरेक्टर्स है उनका जिस किस्म का ग्राफ है ना, वो उस लेवल तक लाने के लिए आपको रिहर्सल और एक दूसरे की एनर्जी देना बहुत जरूरी है। तो पहली बार हमारी मुलाकात रिहर्सल में हुई और बहुत ही कंफर्टेबल रहे, मतलब अभी भी हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। आई थिंक वो इतना जल्दी मस्ती वाला फेज आ गया कि जब हम फिल्म में गए ना तो फिल्म में वो केमिस्ट्री ट्रांसलेट हो गई, बनानी नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं था कि अरे अब ना हम बैठेंगे बाइक पे, तुम ना ऐसे हाथ रख लेना। तो क्या होता है वो जब ना बहुत बार मैकेनिकल हो जाता है, जैसे मैं एक्टिंग के लिए बोलता हूँ कि जब तक वो रिदम कैरेक्टर की आपके जीवन में ना आ जाए, आप कैमरे के सामने जब करेंगे तो वो नकली लगेगी। आई थिंक सेम चीज इधर हुई कि जब हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं इतने समय से साथ में, तो ना ये वाला टेंशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ना ये चलता रहता है। तो दिस वेरी इजीली गेट्स ट्रांसलेटेड इन द फिल्म एंड वी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड। कभी टेंशन नहीं हुआ कि अरे अब दीपिका क्या बोलेगी या तुषार क्या बोलेगा। और रघुवीर जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है मैम थोड़ा सा? देखिए वो मेरे ससुर बने हैं फिल्म में, और नॉर्मली जो बहू होती है हमारे मिडिल क्लास स्टोरी है तो बहुत झेपती हैं ससुर जी के आगे, तो बहुत ज़्यादा सीन्स तो मेरे नहीं रहे उनके साथ में। तुषार के बहुत अच्छे रहे हैं, बट ऑब्वियसली मैंने उनको ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें करते हुए देखा कि जिस तरह से वो ऑब्वियसली हम सब लेजेंड है वो उनके बारे में, बट मैंने जो एज एन एक्टर ऑब्जर्व किया कि वो सीन में चाहे कट भी हो जाए उसके बाद भी कंटिन्यू बी इन द कैरेक्टर जब तक वो सेट पर हैं। तो उनके लिए मतलब डायलॉग्स तो एक मतलब छोटी सी चीज़ है, उनके खुद के अपने बहुत सारे डायलॉग सब टेक्स्ट जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग करके आते हैं कि आप उनको 2 लाइन दोगे बट वो ऑलरेडी 1.5 पेज की लाइन अपने हिसाब से करके आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम सब ऐसे मोस्टली सब टेक्स्ट पे काम करते हैं, बट वो सब टेक्स्ट के साथ उनको जवान भी मतलब डायलॉग्स भी राइटर को डायलॉग 2 लिख दिया मगर वो तैयार है अपने जब
ही इनफैक्ट कट के बाद भी ही इज इन द मूड, तो वो बहुत अमेजिंग चीज लगी आई थिंक ऐड करूं अगर इस चीज पे कहीं ना कहीं एक ना बहुत मजा आने लग गया बिकॉज रघुवीर जी, वीरेंद्र जी सब एनएसडी के हैं, मैं खुद एनएसडी से हूँ। तो जब आप सेट पे जाते हो ना आपको पता लगता है एक ही स्कूल से निकले ना तो कहीं ना कहीं कंफर्ट दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो चीज़ ना सीन में ट्रांसलेट हो जाती है। एंड आई फेल्ट ही हैज अ वेरी सिमिलर थिंग जहाँ पे जो मुझे बचन सर की भी लगती है कि अभी भी ना मुझे बचपन और एक्साइटमेंट है ना उस सीन को परफेक्ट करने की, वो देख के इतना मजा आता है बिकॉज ऐसा नहीं कि इतना काम कर चुके हैं कि पता है कि यार ये सीन में क्या होगा तो आइडिया है, बट वो हर बार जब सेट पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो फिर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना, समथिंग टू डिस्कवर एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ पुश बिकॉज देन यू नॉट जस्ट प्लेइंग अ सीन विद समबडी हु जस्ट सेइंग मुझे पता है कैसे करना है। एंड वो डिस्कवर बहुत मस्ती में होता है और रोहित ने ना इतना सही तरीका ढूंढ लिया था जो हमें पता नहीं लगा, बाद में समझ आया कि इन्होंने कट बोलना बंद कर दिया मेरा रघुवीर सर के सीन में। तो हम लोग कट नहीं बोलते थे तो हम कट नहीं बोलते, हम करते रहते थे सीन, तो कभी कभी वो 1 पेज का सीन 2.5 पेज का सीन बन जाता था, बट वो आई थिंक क्यूरियोसिटी जो है उसमें बहुत मजा है।